नमस्कार। एकेन न्यूज में आपका स्वागत है। आज का तारीख है 8 अगस्त 2026। मैं हूँ सीमा मणिवाल और अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए 650 करोड़ के कथित स्वास्थ्य घोटाला मामला। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एंटी करप्शन ब्यूरो का हवाला देते हुए 650 करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण और दवा खरीद घोटाले पर चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए प्रश्नकाल का संचालन नहीं होने दे रही है। सदन में इस मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष के निर्देश पर आप विधायकों जैसे संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त, विशेष रवि और जरनैल सिंह को सदन से मार्शल आउट कर बाहर निकाल दिया गया। साथियों को मार्शल आउट किए जाने और चर्चा की अनुमति न मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी के शेष विधायकों ने सदन में वॉकआउट किया। आप विधायकों का कहना है कि वे संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के तहत जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विधान परिषद के वरिष्ठ सभापति बसवराज होरट्टी ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात करने के बाद यह बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के अनुरोध पर उन्होंने यह फैसला लिया है। वह 13 अगस्त को होने वाले आगामी सत्र के बाद 14 अगस्त को आधिकारिक तौर पर अपना पद छोड़ेंगे। दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद अब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अपने नए नेता को इस पद पर बैठाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बड़े भाई गोपाल जोशी पर यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज। धारवाड़ के विद्यागिरी पुलिस स्टेशन में 2026 6 अगस्त को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई के ऊपर यह मामला दर्ज किया गया है। देश की पहली मेनोपॉज केंद्रित महिला स्वास्थ्य नीति ऋतु तारे राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए देश की पहली विशेष नीति लागू करने जा रही है, जिसका नाम ऋतु तारे रखा गया है। सामान्य स्वास्थ्य नीति से अलग यह नीति मुख्य रूप से 40 से 60 वर्ष की महिलाओं में मेनोपॉज रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों व स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाने और घर घर सर्वेक्षण करने की योजना है। दिल्ली और कर्नाटक से इतना ही। अब चलते हैं दिलीप जी के पास, जो हमें सुनाएंगे गुजरात की खबरें। जी दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। रुक करते हैं खबरों के सिलसिले में गुजरात का। गुजरात में कल रविवार सुबह 10 बजे सूरत के टाउन हॉल में E20 जबरन थोपे जाने के विरोध में और E20 से होने वाले नुकसान मोटरसाइकिल्स में, व्हीकल्स में, उसके संदर्भ में कल प्रोग्राम है, जिसमें वर्चुअली भी जुड़ा जा सकता है और सूरत के अगर कोई लोकल लोग हैं तो वहां पर जा करके भाग ले सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। तो कल 10 बजे सूरत के टाउन हॉल में E20 से होने वाले नुकसान और जबरन थोपे जाने के ये विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। रुक करते हैं भावनगर के गारियाधार का। गारियाधार में झाड़िया गांव पड़ता है, वहां पर सरकारी स्कूल वहां पर है, जिसकी बच्चों की संख्या पढ़ने वाले बच्चे वहां पर है 175। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर सिर्फ 4 टीचर है। 4 टीचर्स में से 2 छुट्टी पर रहते हैं मोस्ट ऑफ, तो 2 टीचर्स अवेलेबल है, बच्चे पढ़ रहे हैं 175 और बाकी के जो 2 होते हैं वो मोस्ट ऑफ छुट्टी पर होते हैं। तो ये स्थिति शिक्षण की बढ़ चली है और इसी से गुजरात सरकार विकास मॉडल तैयार कर रही है। तो कल इस संदर्भ में वहां पर ग्रामजनों ने और ग्राम के सरपंच ने विरोध प्रदर्शन किया था और स्कूल में ताला लगाया था और उनकी मांग थी कि जब तक पूर्ण रूपेण वहां पर शिक्षक अवेलेबल नहीं हो जाते तब तक बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ये स्थिति है शिक्षण व्यवस्था की गुजरात में। अब रुक करते हैं आगे। हमारे गुजरात के सीएम साहब, उन्होंने घोषणा किया है कि आगे से जो रोड बनेंगे वो सीमेंट के बनेंगे, क्योंकि बार बार जो ये
मानसून में ये रोडों में गड्ढे हो जाते हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं, तो शायद ये आवाज एकेएनटीवी इंडिया की उन तक पहुंची होगी या पब्लिक का जो विरोध पहुंचा होगा, तो वो भी इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने घोषणा किया है कि आगे जो भी रोड बनेंगे वो सीमेंट से बनने। आशा करते हैं कि अब उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो और लोगों को सुख सुविधाएं ये ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कुछ मुहैया हो। पता नहीं अब कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो समय निर्धार करेगा, लेकिन कम से कम घोषणा ऐसी गुजरात में हुई है। तो ये कुछ मेरे पास न्यूज थी गुजरात से। जी सीमा जी। धन्यवाद दिलीप जी। अब चलते हैं मनीष झा जी के पास, जो हमें बिहार की खबरें सुनाएंगे। जी मनीष जी। बहुत धन्यवाद सीमा जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिहार से मैं मनीष झा। E20 के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी देश भर में टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जहां जनता की आवाज सुनी जाएगी और उन पर जबरन थोपे गए E20 के मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी। E20 के खिलाफ बिहार में आम आदमी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव जी के निर्देशानुसार E20 पेट्रोल की समस्या पर IMA हॉल पटना में दिनांक 16 अगस्त 2026 को मीटिंग रखी गई है, जो 11 बजे प्रातः से 3 बजे अपराह्न तक चलेगी। प्रदेश महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद जी ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं एवं E20 भुक्तभोगियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटने का आमंत्रण दिया है। आगे बिहार की अन्य खबरों का रुख करते हैं। बिहार में साइबर अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी है। शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और DP विनय कुमार ने सभी DMSP के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे तुरंत नियमित FIR में बदलने का निर्देश दिया है। बिहार में सड़क पुल के विकास को नाबार्ड 21,000 करोड़ रुपए देगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए पथ निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बीच समझौता हुआ। सहरसा में तैनात शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO अजीत कुमार ने अपने करीब 4.5 साल के सेवा काल में करोड़ों रुपए की संपत्ति, अकूत संपत्ति बनाई है। शुक्रवार को DPO के सारण, सहरसा और सिवान स्थित 4 ठिकानों पर EU की कार्रवाई हुई और उनकी चल अचल संपत्तियों का पता चला। DPO ने काली कमाई से 6 बीघा जमीन और 40 लाख के गहने खरीदे। आपको बताते चले कि BPSC की ADO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से गिरफ्तार तकनीकी सहायक रोशन कुमार ने ADO समेत आधा दर्जन परीक्षा में धांधली कराई। पूछताछ में भाभा परमाणु केंद्र के तकनीकी सहायक ने बताया कि मद्य निषेध ऑपरेटर और अमीन झारखंड से CGL परीक्षा में भी उसने धांधली करवाई है। बिहार, खास करके मिथिलांचल के लिए एक गर्व की खबर है। दरभंगा की बेटी भावना बनी फाइटर कम्बैट लीडर। दरभंगा की बेटी भावना कंठ ने फाइटर कम्बैट लीडर का कोर्स कर इतिहास रच दिया है। यह कोर्स करने के बाद स्क्वाड लीडर भावना कंठ देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। और आखिर में 3 विषय विशेषज्ञों ने ही करवाया था पेपर लीक, नीट पेपर लीक। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट में बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं। आरोप पत्र के मुताबिक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 3 विशेषज्ञ PV कुलकर्णी रसायन विज्ञान, मनीषा गुरुनाथ प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान और मनीषा संजय हवलदार भौतिकी ने ही प्रश्न पत्र लीक किया और सॉल्वर गिरोह तक पहुंचाया था। बिहार से फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। चलते हैं सीमा जी के पास। धन्यवाद मनीष जी। अब चलते हैं देश भर के खबरों के लिए दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN-TV इंडिया में। हम लेकर आए हैं वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है।
बने रहें अंत तक हमारे साथ। E20 के खिलाफ देश भर में टाउन हॉल। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने देश भर में टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनता की आवाज सुनना और E20 को लेकर आम लोगों को चिंताओं पर खुलकर चर्चा करना है। टाउन हॉल कार्यक्रम को घोषित कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में आज यानी 8 अगस्त दोपहर 1 बजे, गुजरात में 9 अगस्त सुबह 10 बजे, हरियाणा के बल्लभगढ़ में 9 अगस्त दोपहर 12 बजे, तेलंगाना में 11 अगस्त सुबह 11 बजे, महाराष्ट्र में 14 अगस्त दोपहर 1 बजे, मध्य प्रदेश में के भोपाल में 14 अगस्त शाम 4 बजे, केरल में के एर्नाकुलम में 15 अगस्त दोपहर 2:30 बजे, बिहार के पटना में 16 अगस्त सुबह 11 बजे, उड़ीसा में के भुवनेश्वर में 16 अगस्त शाम 4 बजे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 17 अगस्त, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17 अगस्त दोपहर 3 बजे। आम आदमी पार्टी का कहना है E20 के मुद्दे पर जनता की चिंताओं को सामने लाने और सरकार से जवाब मांगने के लिए देश भर में अभियान जारी रहेगा। तो ये जो टाउन हॉल होगा इसको आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी स्टेट्स में। इसका आप आम आदमी पार्टी धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने E20 को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गोवा में E20 के मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल जी ने कहा है कि सरकार को E20 नीति वापस लेने के लिए जनता को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। केजरीवाल जी ने कहा है कि E20 को वापस लेने का एक आसान समाधान है। गोवा चुनाव में बीजेपी को हराइए और उनका अहंकार तोड़िए। मैं गारंटी देता हूं कि चुनाव परिणाम आने के 5 दिन के भीतर ही सरकार E20 वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे वाहनों पर भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल थोप रही है जो E20 के लिए अनुकूल नहीं है। केजरीवाल जी ने आशंका जताई है कि आज E20 लाया गया है और कल सरकार E40, E50 या E60 भी लागू कर सकती है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि जब तक सरकार E20 को लेकर अपनी स्पष्ट नीति और भविष्य की दिशा नहीं बताती है, तब तक पेट्रोल डीजल वाहन खरीदने से बचे। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के भंडारण और परिवहन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता E20 से परेशान है और इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, तो सरकार इसे जबरन क्यों लागू कर रही है। अमेरिका से एथेनॉल आयात को लेकर भी केजरीवाल जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी दबाव में बड़ी मात्रा में एथेनॉल आयात किया जा रहा है और अमेरिकी एथेनॉल की मांग पैदा करने के लिए देश में E20 को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार को ट्रंप चला रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि E20 का सबसे ज्यादा असर गोवा पर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में परिवार निजी वाहन पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में 45% परिवारों के पास कार और 86% परिवारों के पास 2 पहिया वाहन है। E20 के बाद सियासी घमासान तेज। E20 के मुद्दे के साथ साथ केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार की नीतियों और सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर सरकार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट हटाने का निर्देश देती है तो कथित तौर पर उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। उन्होंने जेन ज़ी के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जितना लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी, जनता का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। वहीं पंजाब की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में मुलाकात को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच नए समीकरण बन रहे हैं। हालांकि अमेरिका से एथेनॉल आयात और E20
पेट्रोल लागू करने के पीछे इन कारणों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोहाली स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में भगवान राम के जीवन पर आधारित विश्व प्रसिद्ध नाटक हमारे राम की विशेष प्रस्तुति की शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाब की धरती पर धार्मिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।